लड़का मन से पढ़ रहा था और पढ़ा भी रहा था। पिताजी बीमार हो गए। पिताजी फोन किया, बेटा घर चले आओ, मैं बीमार हूँ। क्योंकि परिवार में और कोई नहीं था, एक ही पिता था, एक ही पुत्र था। माँ डेथ कर गई बचपन में। पिताजी मजदूरी करके अपने बेटा को पाले थे। बहुत आह था, बहुत मोह था बेटा के प्रति। और ऐसा रोग पकड़ लिया कि अब वो दुनिया में लौटने वाला नहीं था। पिताजी को अंदर में अनुभव हो गया। वह फोन करके बोला, बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा इलाज करो, हम बच सकते हैं तो बच जाएं, नहीं तो संसार से चल बसेंगे। बेटा फोन पर रोने लगे कि बाबूजी ऐसा क्यों बोलते हैं, एक तो मेरा दुनिया में कोई नहीं है और आप भी कहते हैं आओ जल्दी, क्या पता हम चल बसेंगे कि रहेंगे। नहीं बाबूजी, हम अपना जीवन को बेच देंगे, अपना शरीर को बेच करके भी आपका इलाज कराएंगे और आपको जिंदा देखना चाहता हूं, क्योंकि जिस सुख की आशा आप हम पर किए हैं बाबूजी, वह पूरा तो आपका नहीं हुआ है। लड़का लॉज को छोड़ करके, हॉस्टल को छोड़ करके पिताजी के पास आ गए और पिताजी को चरण पकड़ करके सेवा करने लगे। प्रणाम भी किए, पानी भी पिलाए, डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर सब चीज जांच किया तो बीमारी बहुत बड़ा बीमारी ठहरा। डॉक्टर ने कहा इलाज से अच्छा है कि तुम इसे बढ़िया बढ़िया भोजन दो खाने के लिए, जब तक खाता पीता है दो खाने के लिए। पैसा कितनों खर्च करोगे, ये नहीं बचेंगे। लड़का सोचा अब संसार में मेरा कौन है पिताजी के सिवा, पिताजी चले जाएंगे तो फिर हम अनाथ हो जाएंगे। किसी तरह से आत्मविश्वास करके धैर्य धारण किया, पिताजी का सेवा करने लगे और कुछ ही दिन में पिताजी चल बसे। चल बसने के क्रम में पिताजी ने कहा, बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं तो मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ। सब दिन मजदूरी किया था, गरीब घर में जन्म लिया। बेटा मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन तू मेरा एक विद्या को पढ़ लो और इसको अपने जीवन में भजाना। कहा बोलिए बाबूजी। कहा बेटा तुम ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करना, ईमानदारी अपने जीवन से कभी भी नहीं खोना, यही मेरा पढ़ाई है। इतनी बात बोले पिताजी और पिताजी चले गए संसार से। लड़का खूब रोते हैं क्योंकि एक तो कोई नहीं था उसको दुनिया में। माँ बचपन में डेथ कर गई, बहन था ही नहीं। एक पिताजी थे, पिताजी भी छोड़ करके चले गए। अब आगे में लाश है, अकेले अपने हैं, काफी रो रहे हैं। किसी तरह से लाश का ठिकाना लगाते हैं, क्रियाक्रम करते हुए उसके बाद लड़का सोचता है अब मैं क्या करूं। वो लड़का चले गए विदेश कमाने के लिए। पढ़े लिखे तो था ही, बचपन से इंटेलिजेंट था, तेज था, ईमानदार भी था, कर्मठ भी था, विवेक बुद्धि अच्छा था। और पिताजी का बात दिमाग में ले लिया कि पिताजी बोले हैं बेटा कहीं भी रहना, ईमानदारी से रहना, कुछ भी करना ईमानदारी से करना, कभी भी ईमानदारी रूपी धन को नहीं खोना। ये पिताजी का आदेश था। लड़का विदेश गए, एक फैक्ट्री को धर लिया। वो फैक्ट्री नया ही था। ये लड़का ईमानदारी पूर्वक मुंशी का काम करने लगा। मिल मालिक सोचे 3-4 मुंशी आए गए, कुछ नहीं हुआ। यह मुंशी जब से आए हैं
तो मेरा फैक्ट्री का काया पलट हो गया। और कितना अच्छा ये मुंशी है, उसको विशेष महत्व दिया, विशेष पूर्वक उसको रूम दे दिया रहने के लिए। वो लड़का दिन भर काम करता था और शाम में केवाड़ी लगा ले और आधा घंटा अपने पिताजी का ध्यान करते थे आंख बंद करके। जो कुर्ता पहन करके आए थे वो कुर्ता को खोल करके रखते थे और शुद्ध अवस्था में पिताजी का ध्यान करते थे। धीरे धीरे वेतन का प्रमोशन हुआ, वो लड़का 1 लाख रुपया महीना कमाने लगे। ईमानदारी इतना दिखाया, दिन दुगना रात चौगुना फैक्ट्री मालिक का हो गया और विशेष वेतन उसका बढ़ते ही जा रहा था। उस फैक्ट्री के अंदर में कुछ लोग था, कई प्रकार के वर्कर रहते हैं, सबको जलन होने लगा। फैक्ट्री मालिक को गलत गलत शिकायत देने लगा कि ये लड़का रुपया चुराता है आपका बहुत कुछ मारता है, बहुत कुछ बेचता है, फैक्ट्री से बहुत प्रकार की तीतर बितर करता है, ये उलटफेर करता है। मिल मालिक फैक्ट्री मालिक कुछ भी नहीं सुनते थे, केवल सुन लेते थे, कुछ कहते नहीं थे। बहुत शिकायतें जब करने लगे कुछ लोग, तो एक दिन मालिक गए, वो लड़का रूम में बैठ करके ध्यान कर रहा था। कहा रूम खोलो, आज तुम्हारा परीक्षा लेना है, तुम कितने रुपया हमारा लूटे हो। जब रूम खोला तो जो फटा कपड़ा पहन करके घर से गया था मिल मालिक के यहाँ, वो कपड़ा को लड़का देख रहा था और पिताजी का फोटो का ध्यान कर रहा था। उसके रूम में बढ़िया बढ़िया कोटेशन लिखा हुआ था महापुरुष का। फैक्ट्री मालिक पढ़ करके दंग रह गए। उसका रूम में जितने भी सामान वस्तु था सब सेटिंग से रखे हुए थे और वो लड़का का अच्छा अच्छा ग्रंथ देख करके मिल मालिक फैक्ट्री मालिक भी प्रभावित हो गए। उस लड़का को अपना दामाद ही बना लिए। देखिए, जो एक गरीब घर में जन्म लिया था, गरीब घर में जन्म लिया, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, बहन था ही नहीं, पिताजी जवानी अवस्था में छोड़ के चले गए, लड़का बिल्कुल अकेला पड़ गया। लेकिन पिताजी का आशीर्वाद था, बेटा कहीं भी रहना ईमानदारी से रहना, कुछ भी करना ईमानदारी पूर्वक करना, किसी भी स्थिति परिस्थिति में ईमानदारी को नहीं खोना, तुम दुनिया में आगे बढ़ जाओगे। पिताजी का केवल एक वचन को निभाया, संसार में ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वो लड़का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री मालिक का दामाद बन गया। तो कहने का भाव है, संसार में सबसे बड़ी दौलत है ईमानदारी। ईमानदारी को हम धारण करें